बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ इनसे जुड़ी न्यूज़ के हवाले से। और आपके इल्म में है कि आज अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा सा ऐसा मैच खेला गया कि जिसमें कोई मुकाबला ही हमें नज़र नहीं आया और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी, जहाँ बड़ी आसानी के साथ न्यूजीलैंड ने एक आसान हदफ को चेज़ करते हुए इस मैच में कामयाबी हासिल की और एक दफ़ा फिर साबित किया कि क्योंकि न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट की बड़ी मजबूत कंटेंडर टीम करार दिया जा रहा है। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ आज हमारा ज्यादा फोकस होगा बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा, बड़ी राइवलरी, पाक भारत मुकाबला, उसको आज हम ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने कई पाक भारत मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का इम्तिहान भी दिया और इस इम्तिहान में पास भी हुए। उस इम्तिहान में वो तब कर कुंदन बन के निकले और यही वजह है कि आज दुनिया उनको फख्र पाकिस्तान मोहसिन हसन खान साहब के नाम से जानते हैं। मोहसिन भाई को शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में और कल भी हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन हसन खान साहब के साथ हमारे शो के एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है जो बड़ी उम्दा, शुस्ता और बड़ी सुथरी गुफ्तगू करते हैं। मोहसिन घी वाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त। कम वक्त है, मुकाबला सख्त है। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज के मैच की समरी पर। ये जनाब आपके सामने मैच की समरी के जहां पर बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग की और इब्तिदा में उनका कोलैप्स भी नजर आया। 245 रन किए 9 विकेटों के नुकसान पर 66 रन की इनिंग खेली। मुशफ़िक़ुर रहीम ने किसी हद तक रेजिस्टेंस को शो किया। महमूदुल्लाह ने 41 रन स्कोर किए। शाकिब ने 40 रन की इनिंग खेली। फर्गूसन 3 विकेटें लेने में कामयाब रहे और जवाब में मिचेल के 89 रन की नॉट आउट और केन विलियमसन के 78 रन की बदौलत मतलूबा टारगेट बड़ी आसानी के साथ 8 विकेटों से हासिल कर लिया। मोहसिन भाई, ये आपके सामने मैच समरी है। बांग्लादेश, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश क्या डिक्लाइनिंग फेज पर है? क्योंकि बांग्लादेश का ग्राफ हमें बीच में ऊपर जाते हुए लगा, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते नीचे जा रहे हो। थोड़ा सा इनका स्ट्रगल, बिकॉज शाकिब आई थिंक अपने करियर के एंड पे है, ठीक है ना। मतलब एंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन अल्लाह करे वो बहुत लंबा खेले, बहुत बहुत कमाल का क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। लेकिन नो डाउट इनको थोड़ा सा एक फेज़ आया है इनके ऊपर कि इनको 3-4 लड़के जो इनके मुशफ़िक़ुर रहीम वो भी तकरीबन अपने करियर के एंड पे है। तो ये दो, शाकिब और मुशफ़िक़ जो है, ये दो प्लेयर, और आज आप देखिए उन्होंने एक उनका 50 कुछ पे 4 विकेट उनके हो गए थे। न्यूजीलैंड ने, जिस तरह आपने बड़ा सही कहा कि उसने फिर अपनी सुपरमेसी शो की है और कर रहे हैं, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी, कैप्टनसी में। कप्तान उनका वापस आ गया है ग्राउंड पे, आज उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन शाकिब 50 समथिंग 53 for 4 थे आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसके बाद शाकिब और इसकी मुशफ़िक़ की पार्टनरशिप हुई है तो ये स्कोर ले गए 240, उसके 245 तक बड़ा, हाँ, रीजनेबल एक था 246 टू गेट। लेकिन आई थिंक ऑल टुगेदर मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड की सुपरमेसी हमको नज़र आ गई एट द एंड ऑफ द प्ले। आपने बड़ी सही तरह से कहा कि इजीली मैच जीत गया। आपको देखिएगा 8 विकेट से इतने ओवर पहले। लेकिन जो मैच का प्रोसीजर चल रहा था उसमें जो मुझे अच्छी बात क्या लगी अली के बांग्लादेश की जो फाइटिंग स्पिरिट थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। 4 आउट हुए गए, 50 कुछ रन पे, उसके बाद उन्होंने रिकवरी की, 241 245 का टारगेट, 6 का टारगेट बनाया दोनों ने, शाकिब और मुशफ़िक़ की पार्टनरशिप ने। तो एक जो इसमें कमाल की बात है। और दूसरी बात, जब ये फील्डिंग करने आए तो बिलीव मी नॉट, ये लग रहा था कि ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसको ये मुश्किल करने में, और इतनी आसान से उन्होंने प्लेट में रख के मैच नहीं दिया। बॉलिंग भी उन्हें, पेस अटैक, आई एम सो हैप्पीली शॉक्ड। तो बांग्लादेश का जो इनके 3 शुरू के फास्ट बॉलर्स हैं इस पिच पे, हाँ, तो वो तो एक तस्कीन है, उसके तस्कीन भी वन चेंज पे कर रहा है। शरीफुल है अभी, दोनों लेफ्ट आर्म जो इनके शरीफुल है और उसके साथ एक और लेफ्ट आर्म आया है, ये भी बड़ा अच्छा है। तो नज़र मुझे क्या, जो मैं ऑल टुगेदर ही कहूँगा, नो डाउट न्यूजीलैंड बड़ी कंफर्टेबली मैच जीती। लेकिन बांग्लादेश ने एक प्रॉमिस शो की, एक फाइटिंग स्पिरिट शो की। उन्होंने प्लेट में रख के ऐसे मैच नहीं दिया जिस तरह कुछ 1-2 बड़ी टीमें कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंग्लैंड ने ये चीज़ की, बांग्लादेश ने आखिरी तक फाइटिंग की। इन दी एंड दे फिनिश्ड ऑफ विनिंग नाइसली। आप जैसे मौसम ने भी कहा, मैं मौसम के जरा आऊँगा, न्यूजीलैंड की भी बात भी करूँगा, लेकिन क्विकली मुझे बताइएगा कि अभी तक क्या मशरफी मुर्तज़ा को, तमीम को मिस करिए बांग्लादेश? क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी तक उस औरा से बाहर ही नहीं निकले।
देखिए अली, इट्स अ टीम इन ट्रांजिशन। देखिए बांग्लादेश वैसे भी वर्ल्ड बीटर्स कंसिस्टेंटली नहीं थी। बांग्लादेश हैज़ बीन गुड इन फ्लैशेस, बड़ी टीमों को एक मैच मारा बट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट नहीं जीत पाए। बट वी ऑल्सो हैव टू सी कि बांग्लादेश में 3-4 लड़के वो हैं जो अंडर 19 के जब इनका टूर्नामेंट जीते थे वर्ल्ड कप, उसमें से 3-4 लड़के अभी इस टीम में खेल रहे हैं। सो बांग्लादेश इज अ टीम इन ट्रांजिशन। वहाँ उनके कुछ पुराने प्लेयर हैं, कुछ नए आ रहे हैं। आई थिंक एज अ यूनिट उनको जेल होने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। एंड जैसे मौसम मैंने बिल्कुल राइटली कहा, द बेस्ट थिंग वॉज इवन विद दिस काइंड ऑफ इनएक्सपीरियंस इन मिक्स मैच लाइनअप, फाइट वो करते रहे। उन्होंने न्यूजीलैंड को कभी 245 का चेस फौरन नहीं करने दिया। उन्होंने हमेशा होल्ड कर रखा। न्यूजीलैंड हमेशा ऑन टॉप था, सुप्रीम था, डोमिनेंट था, इजीली लेके गया, बट दे नेवर रन अवे विद इट। But they could not beat the experience of 30 Kane ओवर में कर Williamson. गए। एग्जैक्टली, ये मतलब ये की फैक्टर। मौसम में केन विलियमसन को थोड़ा सा बताइएगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। देखिए विलियमसन की वो अनसंग हीरो है, मैं आपको सही बता दूं। मेरे हिसाब से आज की तारीख में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। और टीम के लिए उसकी इनिंग्स आप ज़्यादातर देखेंगे अली कि टीम को मैच जिता के ले जाती हैं। कभी वो अपने पर्सनल 50 या 100 के लिए नहीं खेल रहा था। आज भी वो रिटायर्ड होके गया है 80 कुछ पे, 70 कुछ पे, 80 कुछ पे, 78। तो बहरहाल उसने मैच अपने ग्रिप में पूरा ले लिया था। थोड़ी सी उसे प्रॉब्लम लगी, वर्ल्ड कप पूरा सामने रखा हुआ है और न्यूजीलैंड अब वन ऑफ द हॉट फेवरेट्स बन गई है। तो और कैप्टन विलियमसन एज ए कैप्टन भी कमाल का है। और ये क्वालिटी अली, ये मैं ज़रूर कहता जाऊँगा, एक अच्छा बैट्समैन होकर, शीट एंकर बैट्समैन होने के साथ साथ देखिए नंबर 3 पे आता है, वो टीम को कैरी करता है पूरा आखिर तक, और उसके साथ अ वेरी वेरी गुड कैप्टन। ठीक है, हम बात करते हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान खेले जाने वाले मैच के बारे में, जहां 8 विकेटों से बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा। लेकिन आपके इल्म में है कि जनाब अब आप बड़े मैच को मिस भी नहीं कर सकते हैं, और बड़े मैच को मिस ना कीजिए, इसकी वजह से आपके लिए बहुत सी आसानियां अब जो है वो मुहैया कर दी गई हैं। तमाशा एप्लीकेशन उन तमाम आसानियों का सलूशन है कि जनाब कि जहां पे आप अभी अपने प्ले स्टोर पे जाइए, तमाशा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जबरदस्त एक्साइटिंग मैचेस का लुत्फ उठाइए। और जो जैस की जो ऑफर है, डेटा फ्री ऑफर है, इसको भी एंजॉय कर सकते हैं, और साथ साथ जो है इस पे एक्साइटिंग प्राइजेस भी आप विन कर सकते हैं। तो अभी एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड कीजिए, तमाशा एप्लीकेशन, अभी अपना मोबाइल उठाइए और तमाशा एप्लीकेशन पे वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मैचेस को एंजॉय करते रहिए, और पाकिस्तान इंडिया के मैच का सही मायनों में तमाशा एप्लीकेशन पे लुत्फ लेते रहिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं आज के खेले जाने वाले मैच के बारे में, और अब हम बात करेंगे कल जो बड़ा मुकाबला खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, कि जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया, और इस मैच में जो 2005 में खेला गया, पाकिस्तान ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। इंजमामुल हक इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे और 65 रन की इनिंग खेली थी शोएब मलिक ने। मोहसिन भाई ने बहुत सारे ऐसे मुकाबलों में शिरकत की होगी, इनसे जरा जानेंगे कि इतना बड़ा मैच, हाई वोल्टेज मैच, बड़ा टाकरा, क्या उस नर्व्स की सिचुएशन होती है, किस तरह नर्व्स को कंट्रोल करते हैं और किस तैयारियों के साथ फिर मैदान में उतरते हैं। मोहसिन भाई, बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच सजेगा, बड़ा मैदान है, बड़ी हाइप है, किस तरह से नर्व्स को कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से मैच को खेला जा सकता है? अली, आपने बड़ा वाइटल क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, ये है टीम गेम, 11 लड़के हैं, 11 डिफरेंट माइंड हैं, लेकिन कोच और कप्तान का ये होता है कि भाई ठीक है, रिलैक्स करो आराम से होकर के। लेकिन हर इंसान की अलग तबीयत होती है, आपका नेचर अलग है, अपने अली का नेचर अलग है, मोहसिन अली का, मेरा अलग नेचर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए, लेकिन मैं अपना ये बताऊं कि जब मैं प्लेयर था, इंडिया के खिलाफ शारजा भी थे, इंडिया भी जाके खेले, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बात से कॉन्फिडेंट होता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं दरूद शरीफ पढ़ लेता था। अच्छा, मैं दरूद शरीफ पढ़ता रहता था अपना, या कुल पढ़ लेता था, तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता था। अरे अलग अलग लड़कों का, तो कुछ लड़के इतने नर्वस होते थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा एक लड़के का ख़ास तौर पे, तो वो मेरा पार्टनर था, वो चुप, वो बिल्कुल चुप। मैंने कहा बोलो तो, बोलो कम ऑन रिलैक्स योरसेल्फ, कि बात करो, कुछ ज्यादा बोलने से नजर भी लग जाती है। नहीं, ज्यादा इतना तो बोलो कि नॉर्मल। ज्यादा बोलने से नजर भी लग जाती है। हाँ, ये भी होता है। हाँ, इसलिए शायद खामोश रहते हो, नजर ना लगे। तो इतने बिल्कुल भी खामोश ना हो जाओ कि मुंह बंद हो गया, नजरों में ना हो। ये होता है, अपना अपना सबका होता है। लेकिन आई पर्सनली फील, नो डाउट हाई वोल्टेज है। मैं इसको इस तरह मिसाल दूंगा आपको। अली, आप गाड़ी चला रहे हो, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा मैं नर्वस हूँगा,
आपके हाथ में स्टीयरिंग है, ब्रेक आपके कंट्रोल में है, हैंड गियर आपके कंट्रोल में है, मैं नर्वस होऊंगा कि इधर ना लग जाए उधर ना, तो आप एज ए ड्राइवर ड्राइविंग द कार यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट एज अ पैसेंजर। तो आई थिंक मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। नो डाउट हाई वोल्टेज है, लेकिन मैं जब कोच भी था, जब हम इंग्लैंड से ख़ास तौर पे खेल रहे थे, मैं कहा देखो बेटा याद रखना, जाना उतरना और इस नीयत से उतरना कि हम इनको हराने के लिए ग्राउंड पे उतरे, इस डिटर्मिनेशन से उतरोगे, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करो, और यही कल के मैच में भी हमें यही करना चाहिए। ये तो आपने सुना पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, लेकिन जनाब इस वक्त हम अपने आप को बड़ा ब्लेस फील कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ मोहसिन भाई जैसी कदावर शख्सियत मौजूद है, मोहसिन घीवाला साहब यंग एनालिस्ट मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें इंडिया से एक बहुत ही ज़बरदस्त और सीनियर जर्नलिस्ट महेश जोशी साहब ने ज्वाइन किया है दिल्ली से। हमारे साथ इस वक्त बजर ये वीडियो लिंक वो हमारे जुड़ गए। महेश जोशी साहब को हम यहाँ पे आदाब भी कहते हैं। आदाब जोशी साहब, और ये बताइएगा कि समय कम है और आप भी वहाँ पे बहुत मसरूफ होंगे कि हाई वोल्टेज मैच है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में दोनों टीमें जब एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो बड़ा एक हाई वोल्टेज मैदान सज जाता है। क्या इस मैच की इंटेंसिटी है? पाकिस्तानी अवाम को मेरा आदाब। पहला सवाल ये कि हाई वोल्टेज मुकाबले होते हैं पाकिस्तान और भारत के, जी हाँ बिल्कुल हाई वोल्टेज होते हैं, और जब उसमें तड़का लगता है वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप में और ज़्यादा मामला संगीन हो जाता है, और दोनों मुल्कों के अवाम जो है बिल्कुल हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं कहूँगा कि जो भारत के कप्तान हैं या पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो इस इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करें। और जिस तरह से बाबर आजम ने या रोहित शर्मा ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है, अक्सर मैंने बाबर आजम को ये कहते हुए सुना है कि ये मैच हमारे लिए एक मैच है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इसे हम जीतना चाहेंगे अन्य मैचों की तरह। ऐसे ही रोहित शर्मा भी अक्सर कहते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक ये टीम के कप्तान या कोच या जो उससे जुड़े हुए जिम्मेदार लोग हैं, जब तक इस तरह की बात नहीं करेंगे और इसको हाई वोल्टेज बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो फिर उससे परेशानियां खड़ी होंगी। मैं तो कहूंगा कि ये ब्रांड एम्बेसडर हैं अपनी अपनी कंट्री के, बाबर आजम भी और रोहित शर्मा। जुड़े रहिए। मैं मोहसिन घीवाला साहब से भी इनका इनपुट लूं। आप इस मैच को किस तरह से एनालाइज करेंगे? मोहसिन मैंने तो बता दिया। देखिए, दिल तो पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन दिमाग इस वक्त इंडिया की तरफ है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, इंडिया इज अ फॉर्म टीम ऑफ द टूर्नामेंट। इंडिया के पास जो ऊपर के बैट्समैन हैं उन्होंने भी रन्स किए हैं, रोहित शर्मा ने, कोहली ने, उन्होंने रन्स किए, राहुल ने रन्स किए हैं। उसके बाद फिर आपकी बॉलिंग में बुमराह ने परफॉर्मेंस दी है, जडेजा ने दी है, कुलदीप ने दिए। तो एज ए यूनिट यू हैव गॉट 6-7 प्लेयर्स जो परफॉर्म कर चुके हैं द लास्ट 2 मैचेस, उनका कॉन्फिडेंस आए। हमारे पास बाबर ने अभी तक रन्स नहीं किए, और सबसे बड़ा गैप ये है कि हमारी रिलायंस ऑन बाबर एक्सक्यूज मी बहुत ज़्यादा है फॉर द मैचेस टू कम थ्रू। रिजवान ने किए, अब्दुल्ला शफीक ने किए, बट वी आर स्टिल लैकिंग इन आवर बॉलिंग। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए कि अभी तक हमारी बॉलिंग उस तरह से एज ए यूनिट जेल नहीं कर पाई। एक और भी चैलेंज है, जरा मैं जोशी जी से पूछ लूं, क्योंकि इस वक्त वो एक और उनकी मसरूफियत भी ज्यादा है। जोशी जी ये बताएगा कि ऑन पेपर वी आर सीइंग इंडिया इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान, लेकिन हमें पता है कि अहमदाबाद में मैच खेला जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, तो जो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है वो आपको लगता है कि इंडियन टीम पे ज्यादा प्रेशर होगा या पाकिस्तान पे प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पे इनको पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट नहीं होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि कागजों पर भारतीय क्रिकेट टीम ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा मजबूत है, लेकिन कागजों से कुछ बात बनती नहीं है। आपको परफॉर्म करना होता है। पहले 2 मुकाबलों में निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। नीदरलैंड के खिलाफ जरूर जितने रन बनने चाहिए थे उतने पाकिस्तान के नहीं बन पाए, लेकिन भारतीय टीम वाकई दोनों मुकाबलों में चैंपियन की तरह खेली। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो 200 रन भी नहीं बना पाई भारत के खिलाफ, तो अब इसका मतलब है कि भारत की गेंदबाजी मजबूत है, और वो उसने प्रूव करके भी दिखाया। मजबूत पाकिस्तान की टीम भी बहुत है, लेकिन उसको अभी प्रूव करना होगा, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है तो मैं तो ये कहूंगा भारत के लिए खास तौर पर 2 बड़ी चुनौतियां होती हैं। पहला चैलेंज जो होता है, पहली चुनौती यही होती है कि जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो अच्छा प्रदर्शन करे, खासकर पाकिस्तान के तेज बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने, क्योंकि हमने शाहिन शाह अफरीदी के सामने अपने टॉप ऑर्डर को फंसते हुए देखा है। आप याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप 2021, आप याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप 2022, आप याद कीजिए एशिया कप का पल्लिकल में खेला गया मुकाबला। वहां निश्चित तौर पर भारतीय टॉप ऑर्डर जो है थोड़ा फंसता हुआ दिखाई दिया। वो तो भला हो, पल्लिकल में ईशान किशन का और साथ ही मैं कहूंगा हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने सारे खतरे को टाल दिया। मैच नहीं हुआ, बात अलग है। अच्छा जोशी जी, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान, जोशी जी अभी आपने कहा पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग वो थोड़ा फंसा देता है भारत के टॉप ऑर्डर को। पाकिस्तान के स्पिनर अच्छा नहीं खेल रहे, तो किस चीज की जो है वो आशा की जा सकती है, किस चीज की आवश्यकता की जा सकती है कि कल पिच जो है क्या स्पिनर को सपोर्ट करेगी, क्योंकि भारत का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है?
जी जोशी जी। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग वाकई मैं कहूंगा कि दोनों टीमों के बीच का एक बड़ा अंतर साबित हो सकती है, क्योंकि शादाब जो है कभी बहुत अच्छी बॉलिंग किया करते थे, लेकिन अब काफी अपनी लय से भटके हुए नजर आ रहे हैं। और अगर पिछले मैच में उन्होंने थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी अगर जिसे कहा जा रहा है, लेकिन वो भी उस स्तर की नहीं है जो बल्लेबाज को मजबूर करे। इसी तरह से नवाज ठीक है, पावर प्ले में जो 40 ओवर के बाद का जो खेल था पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की और बढ़ते हुए कदमों को रोका था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके पास टैलेंट है तो उन टैलेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अबरार जैसा प्लेयर आपको बहुत ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, वो जब आपके पास मौजूद है, वो अभी स्टैंड बाई में है, उनको आपने स्टैंड बाई में क्यों रखा, उनको मुख्य टीम में क्यों नहीं शामिल किया, ओसामा मीर को क्यों नहीं खिलाया प्लेइंग 11 में, जब आपके पास दो अच्छे आला दर्जे के स्पिनर मौजूद हैं। आप सिर्फ बल्लेबाजी देख रहे हैं। भाई एक गेंदबाज में आप बल्लेबाजी ढूंढेंगे तो फिर यह दिक्कत आएगी ही, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरह का प्रदर्शन किया, नवाज को मैं काफी समय से देख रहा हूं, उनकी गेंदबाजी में वो लय दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो टर्न भी कराना भूल गए हैं, उस लेवल का टर्न नहीं है। तो मुझे लगता है कि जडेजा, अश्विन या तीसरे जो हमारे हैं कुलदीप यादव, जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, खास तौर पर कुलदीप यादव, उनसे बचकर रहिएगा, बहुत खतरनाक बॉलर हैं वो। तो स्पिन बॉलिंग वाकई दोनों टीमों के बीच का बड़ा अंतर साबित हो सकती है, इसमें अपर हैंड है। बिल्कुल सही स्पिन अटैक है, वो बहुत अच्छा है भारत का। मौसम भाई, इसमें आप अगर अपना इनपुट देना चाहें कि भारत को स्पिनर्स का एज, जिस तरह जोशी जी भी अभी हमारे साथ है, कि स्पिनर्स का जो एडवांटेज है इंडिया को हासिल है। हाँ देखिए, पहले बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने जब शुरू में देखा कि आपने अपनी जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाया पेस अटैक और स्पिन के ऊपर, तीन तो हमारे पहले इंजर्ड हो गए हमारे एशिया कप में फास्ट बॉलर के, वहाँ कोई ड्रॉबैक पड़ा। उसके बाद फिर आप ये लड़का जो रिजर्व में जिसका नाम ये ले रहे थे अभी, अबरार, अभी वो सरप्राइज पैकेट था, उसको साथ लेके जाना था। नवाज को आपने एक मैच खिलाने के बाद एक मैच ड्रॉप कर दिया, और उसी वक्त मैं कर रहा था प्रोग्राम, मैंने कहा इसको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, इसको रेगुलर खिलाएं, इससे कॉन्फिडेंस आप छीनेंगे ड्रॉप करके। इसी के लेफ्ट आर्म में वो स्पिनर है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर हर जगह काम आता है, कम से कम रन रोकने के काम आता है, विकेट लेने के काम आता है। ऑफ स्पिनर उनके खिलाफ इतना नहीं चलेगा, बिकॉज उनके पास लेफ्ट हैंडर्स नहीं है टीम में, इतने राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं। तो आपको ये सारी चीज़ करके, अब अली देखा जाए तो अगर ऑन पेपर सामने देखा जाए, हमारी बॉलिंग उनसे कमज़ोर है। हमारी बॉलिंग उनसे कमज़ोर है। मोहसिन हसन खान साहब का ये कहना है, पाकिस्तान और इंडिया की बैटिंग को भी जरा हम जो है कंपेयर करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि कल बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा। तो अब जनाब एक और बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जनाब माइको। जी हाँ, माइको वो एप्लीकेशन है कि जहाँ पे आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, अपनी मूवीज़, अपना फिल्म्स, अपने स्पोर्ट्स के शोज़ अपलोड कर सकते हैं, अपने जो और चिट चैट है वो अपलोड कर सकते हैं, और पहले कंटेंट से ही आप वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि माइको पे जब आप इस एप्लीकेशन पे जाके जब आप मैचेस देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, तो पहले वॉच से ही आप जो प्रोग्राम देखेंगे उसके वॉच टाइम के जरिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसकी अर्निंग को विड्रॉ करने का तरीकाकार भी बड़ा आसान है कि जैश कैश और इजी पैसा के जरिए आप जो है वो अपने इनामात जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। और वहाँ पे जो सवालात पूछे जाएंगे वो इनामात भी आप वहाँ से इसी तरह से जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो माइको लगाइए और जो वर्ल्ड कप के एक्साइटिंग मैचेस देखते जाइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया मुकाबले की स्ट्रेटेजी के हवाले से, और कल क्या पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली होती नजर आ रही है या नहीं, क्योंकि फखर जमान के लिए कहा जा रहा है कि जनाब इमामुल हक से जिस तरह रन्स नहीं हो रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह मौका मिलने पर रन्स किए, क्या एक्सप्लोसिव बैट्समैन फखर जमान को मौका दिया जा सकता है या नहीं। और फिर शादाब के खिलाने पर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मोहसिन हसन खान साहब और मोहसिन गीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मोहसिन आपसे और फिर मोहसिन भाई से मैं जरा डिटेल में जानूंगा। ये बताएं कि कल आपको फखर खेलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आई थिंक आप शायद बेटर ऑफ फखर को खिलाने के लिए, बिकॉज देखिए यू विल हैव टू गो फॉर अ सरप्राइज पैकेज। इस वक्त अगर आपको इंडिया को ऑन द बैक फुट करना है तो आपको अग्रेसिव इंटेंट और अग्रेसिव बैटिंग करनी होगी। इमाम का जो नॉर्मल प्लेइंग स्टाइल है वो एक लॉन्ग बैट्समैन है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उनके रन्स भी नहीं आ रहे, तो अगर आपने इमाम और फखर के बीच में दोनों में से रन्स नहीं आ रहे, देन आई वुड चूज फखर ओवर इमाम एनी डे। अगर अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए हुए आप उसको ड्रॉप तो नहीं कर सकते, सो एटलीस्ट आप एक सरप्राइज एलिमेंट खिलाएं, बिकॉज वही वाली बात है, अगर फखर चल गया तो आपको ऊपर से वो इंपॉर्टेंट रन्स आएंगे
ताकि इंडिया की स्टार्ट वाली बॉलिंग को स्पेशली बुमराह को हम नलिफाई कर सके। सो आई थिंक मे बी इट्स अ गुड कॉल, इट्स अ हाई रिस्क स्ट्रेटजी, लेकिन शायद फखर इज अ बेटर कॉल देन इमाम उल हक। ठीक है, मौसम अगर आप कोच होते तो क्या आप किस प्लेइंग 11 के साथ जाते? देखिए अब वहाँ की एक सिचुएशन क्या होती है, अब जब जो कोच वहाँ मौजूद है, कप्तान मौजूद है, सबसे बड़ी बात एक देखा जाता है किस प्लेयर की ज़रूरत है, किस सिचुएशन के हिसाब से, कितना बड़ा मैच है और कौन सा प्लेयर मेंटली कितना स्ट्रांग हुआ है। चाहे वो फ़खर हो, चाहे वो इमाम हो या दूसरे के, भाई अगर इन दोनों में से एक को खिलाना है तो हमेशा कोच और कप्तान ये देखते हैं कि मेंटली कितना तगड़ा हुआ है, कितना ये हुआ है कि मैं डिटर्मिन्ड हुआ है कि मैं जाके परफॉर्म करूँगा। इसी के प्लेयर के देखने के साथ साथ ऐसे मैचेस में अली आपको इंसान के माइंड को रीड करना पड़ता है कि कितना इस वक्त ये वो है पूरी उम्मीद कि भाई मैं इंशाल्लाह जाऊँगा और करूँगा। मैं जो बात शुरू में आपसे कह रहा था बॉलिंग, देखिए वीक किस तरह है हमारी, जो ब्रेक से पहले अली उनके पास आकर आप उनको देखें, बुमराह, पांड्या, ठीक है, और ये तीसरा जो उनका सिराज माशाल्लाह बहुत उसने वो शो किया है। फिर उन्होंने 3 स्पिनर डाले में, यानी कि उन्होंने 6 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, वो 6 बॉलर्स के साथ। अगर वो 5 विकेट से कम भी करते तो 5 तो उनके पास, हमारे पास 5 जेन्युइन बॉलर नहीं पूरे हो रहे हैं। आप उसको जैसे आप एज अ यूज़ कर लेते हैं, ऑफ स्पिनर जो है बैटिंग हमारा जो करता है इफ्तिखार, आई मीन वो रेगुलर स्पिनर नहीं है। हमें चाहिए था कि हम अपना 3 and 3 का पूरा एक कॉम्बिनेशन रखते, और मैं इसी वजह से शुरू से जोर दिए जा रहा था, जैसे अपना मोहसिन अली भी मुझसे एग्री करेंगे कि वनडे शॉर्ट वर्जन में T20 में ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं जो 6, 7, 8, 9 पे हों, जो आपको आखिर में एज अ बैट्समैन भी एज अ बॉलर आपको मैच जिताएं। हमारी बॉलिंग कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमें अपने रिसोर्सेज कम हैं, इन्हें ऑल्टरनेट्स कम हैं, उनके पास ऑल्टरनेट ज़्यादा हैं। 2-3 में से अगर एक स्पिनर को मार पड़ गई तो उनके पास 2 स्पिनर ऑल्टरनेट हैं, उसको किसी को कर सकते हैं। अब कुलदीप है, कुलदीप को अगर प्रॉब्लम हुई, जो कि नहीं, अभी तक तो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है। मैं समझता हूँ पिच जो है ना, वो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ बैटिंग विकेट बनाएंगे पूरी, इसी कि उनको पता है कि हमारे स्पिनर जो हैं बैटिंग विकेट के ऊपर भी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपना काम उसमें से। बुमराह इज़ बॉलिंग सुपर्बली, आई टेल यू व्हाट, आप अगर देखिए नोट करें तो डेड विकेट के ऊपर जो हमारा, आई एम सॉरी टू से कि बॉल प्रॉब्लम हो रही है कि बॉल शाहीन तो अभी उसकी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बैक जो है बेंड नहीं हो रही, उसकी इनस्विंग की जो लीथल वेपन है वो कम हुआ है। हसन अली है, मीडियम पेसर है, वो अब्दुल रऊफ़ है, वो भी मीडियम फास्ट कह लें आप। लेकिन बुमराह को आप देखें कि जिस तरह बॉलिंग की है उसने अभी तक, वो ऐसा जेन्युइन फास्ट बॉलिंग की तरह, और इंथुजियाज़म यहाँ बहुत बड़ी चीज़ काउंट कर रही है अली, कि आप कितनी इंथुजियाज़म है आप में, कि यू नो किलर इंस्टिंक्ट ये चाहिए। बैटिंग कर रहे हो तब ये चाहिए, बॉलिंग कर रहे हैं जब ये चाहिए, फील्डिंग कर रहे हैं जब ये चाहिए। रिसोर्सेज मैं फील करता हूँ टू लिमिटेड है। अच्छा मेरे साथ जोशी साहब भी, लेकिन मुझे क्विकली बताइएगा, आपने जो गुफ्तगू छेड़ी है, आप खुद ओपनर हैं, क्या आपको लग रहा है कि मुकाबला शाहीन वर्सेस रोहित शर्मा और शुभमन गिल अगर आ जाते हैं तो उनके दरमियान, और किशन अगर खेल ले तो भारतीय ओपनर और शाहीन के दरमियान है? देखिए शाहीन का तो अभी वो नहीं है, अल्लाह करे उसका ये ठीक हो गया हो कि आज कल उसके मैच में उसकी बैक जो है बेंड हो तो वो ही विल बी अ डिफरेंट बॉलर। और फिर 10 ओवर करने, ये आपको 10 ओवर के साथ 10 ओवर थर्ड मैन फाइनल लेग पे फील्डिंग भी करनी है, तो उसकी जो इंजरी है उसको यहाँ पे भी संभाल के चलना। अब हमारा क्या हो गया है, वो फ्रेजाइल वाली बात होती है ना कि संभाल के इस्तेमाल करो टूट ना जाए, वो वाला मामला हुआ है। उनके एक प्लेयर के साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये उस डिटर्मिनेशन के साथ जाना है कि भाई हमारे पास इंजरी है, लेकिन सारी चीज़ों को कंट्रोल, देखिए जोश विद होश ये चाहिए, जब सिर्फ जोश नहीं चाहिए। अच्छा, जोश के साथ साथ जोशी भी चाहिए वैसे शो में। जोशी साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर उनको शो में ज़रा इन कीजिएगा। जोशी साहब सॉरी आपको बहुत वेट भी करना पड़ा, लेकिन ये बताएं कि अब ज़का अशरफ साहब वहाँ पे पहुँच गए हैं, और क्या इस मैच के बाद जिन्ना गांधी सीरीज़ की जो दोबारा चर्चा हो सकती है, क्या बायलैटरल सीरीज़ के कुछ इम्कान होंगे इस मैच के बाद? आपका ये सवाल कि भारत पाकिस्तान मुकाबले में भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें जगती हैं, क्या होप की जा सकती है कि इनके बीच में कोई सीरीज होगी, बायलैटरल सीरीज होगी? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पीसीबी के हाथ में नहीं है, ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं है, ये दोनों मुल्कों की सरकार के हाथ में है। ठीक है, ज़का अशरफ साहब यहाँ आए हुए हैं और वो मिलेंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्या सूरत हाल होगा, जो कुछ भी होगा वो सरकार के लेवल पर होगा। पीसीबी और बीसीसीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। जब सरकार ही इन्वॉल्व है तो फिर आप इस तरह के मैचों की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो बहुत लंबे समय से 80s से चली आ रही है, उसको हमने 90s में भी देखा, मुशर्रफ साहब के समय में भी देखा, फिर गिलानी साहब, फिर उसके बाद जो है जो दोबारा बहाल हुई थी 2012-13 में, जब पाकिस्तान की टीम भारत आई थी और वनडे सीरीज जीत कर गई थी।
तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये बहुत कुछ दोनों मुल्कों के जो गवर्नमेंट है, जो हुक्मरान है, उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जोशी जी हमारे साथ मौजूद थे, दिल्ली से जुड़े हुए थे और बात करते पाक भारत मुकाबलों के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि इस मैच के बावजूद भी बायलैटरल सीरीज की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद डिस्कशन करेंगे दोनों टीमों की कॉम्बिनेशन के हवाले से, मोहसिन खान साहब से और मोहसिन घीवाला से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब डिस्कस करेंगे कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच की कॉम्बिनेशन के हवाले से। शुभमन गिल अभी डेंगू के बाद मोहसिन भाई वापस आ रहे हैं, आपको लगता है कि शुभमन गिल को कल खेलने का मौका मिलेगा या इंडिया इस मैच में रिस्क नहीं लेगा क्योंकि बड़ा मैच है यह? एक बात आपने नोट की होगी, अली वो लकीर के फ़कीर नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं हमारे पास जिसके पास चॉइस रखी हुई, उन्होंने चॉइस बना के रखी ना। आपके पास चॉइस कब होती है? जब उसकी तैयारी करके आप रखें कि भाई मेरे पास ओपनर जो है मेरे 3 इस वक्त तैयार हैं, मैं किसी को भी 2 को खिला सकता हूँ। उनके पास ऑप्शन है, वो नहीं था, उन्होंने किशन को खिला दिया था जब वो ऑप्शन, उसने भी आके परफॉर्म किया। तो बिकॉज उन्होंने हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, जैसे मैं एक पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मुझे पता है मेरे पीछे एक प्लेयर तैयार खड़ा हुआ है, बिलीव मी नॉट, आई विल बी ऑन माई टोज कि मैं ना परफॉर्मेंस ख़राब दे सकता हूँ, अपनी फिटनेस का मुझे ख्याल रखना है, अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, नहीं तो लड़का तैयार है। ये चीज़ आपको बड़ी परफॉर्मेंस को करती है। अब शुभमन खेलता है या नहीं खेलता है, प्लेयर बड़ा अच्छा है नो डाउट, लेकिन उनके पास ऑल्टरनेट है। और फिर उनके पास एक क्या है, रोहित क्या करता है, अगर उसकी जल्दी आउट हो जाए तो बात दूसरी है, लेकिन जब वो लंबी इनिंग्स खेलता है, आप अली नोट करें, वो खिलाता है साथ में, बिकॉज चाहे शुभमन है वो भी यंगस्टर है, किशन भी यंगस्टर है, तो वो खिलाता है अपने साथ, वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, जब मैं 78 के टूर पे था, तो जब मैं 30 और 50 के बीच में हर इनिंग्स में आउट हो रहा था, मेरे साथ सीनियर प्लेयर कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर देता कि देखो अभी तुम इस पोजीशन पे आ गए हो, तुमने अब कोई स्ट्रेस शॉट नहीं खेलना है, तुम 1s and 2s करो, 1s and 2s करो। आसिफ इकबाल ने ये बात कही थी कि मोहसिन इज़ मिसिंग अ सीनियर बैट्समैन विद हिम, इसलिए नहीं था हमारे पास 78 में जब हम गए थे, उसमें 82 में डिफरेंस था। तो जब आप ज़्यादा ग्रीन कैप में जो आपने परफॉर्मेंस दी थी पाकिस्तान की, बड़ी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही थी। अब ये जो बात करें, अभी इन्होंने बात की रोहित शर्मा की, विराट कोहली जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता है तो डिफरेंट विराट कोहली नजर आता है। ये चीज़ हमारे बाबर आजम में क्यों नजर नहीं आती? वो क्लियर स्टिक क्यों नहीं नजर आता कि यार ये इंडिया है, हमारा रिवायती हरीफ है, इसके खिलाफ रन करेंगे तो नाम बनेगा? भाई 152 फॉर नो लॉस भी तो आपने किया था T20 में। सर वंस इन अ ब्लू मून था ना ये, देखिए विराट कोहली इज डेफिनेटली ए स्पोर्ट्समैन पार एक्सेलेंस, उसका एक लेवल ही अलग है एज अ स्पोर्ट्समैन। बाबर आजम स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। बाबर आजम इज सुपरस्टार, उसने बहुत रन्स किए हैं, बट आई थिंक स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम बिकॉज विराट कोहली हैज परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाबर आजम रेजिंग हिज गेम अप। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों गेमों में जो बाबर आजम आउट हुआ है, दोनों में वो विद नीदरलैंड्स एक पुल मारते हुए आउट हुआ और ये दूसरे वाले मैच में डाउन द लेग हुआ है। सो आई थिंक बाबर आजम को अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है इस वर्ल्ड कप में टू रियली शो हिज टैलेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रन्स। ठीक है, आप जो कहते हैं बाबर आजम अपने बड़े मैचों में अपना गेम ऑन करे, देखिए अली आई थिंक उसने ऑन तो किया है। हम कहते हैं जी जिम्बाब्वे वगैरह के जिम्बाब्वे के खिलाफ करता है, बट उसने बड़े मैचों में रन्स किए हैं। हाँ, विराट कोहली कंसिस्टेंटली अपने आप को पुश करता है टू दैट लेवल बिकॉज उसका वो मेंटल डिसिप्लिन है, उसकी वो स्टैमिना, फिजिकल फिटनेस भी है। आई थिंक बाबर आजम स्टिल एट टाइम्स थोड़ा वो लैक करता है एज अ बैट्समैन। आई थिंक दैट्स वेयर बिग गेम इज अवेटिंग फॉर बाबर आजम। मोहसिन भाई जी, ए बिग गेम इज अवेटिंग फॉर बाबर आजम। बिग गेम इज अवेटिंग फॉर बाबर आजम। हाँ नहीं, देखिए बाबर के लिए जैसे मोहसिन अली ने बड़ी अच्छी बात कही है, बाबर आजम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में खेल रहा है। आपको उनको सेटअप जो है ना उनका इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, वो कप्तान को गिराते नहीं है, उठाते हैं। Who is responsible for the different circumstances? जब पूरी पावर ही बाबर आजम के पास है तो ये सर्कमस्टांसेस बाबर आजम ने ड्रॉ किए ना सारे। पूरी पावर नहीं है ना। देखिए पहली बात तो आप पूरी पावर क्यों देते हैं? इसलिए कि जब आपके अपना लैक ऑफ मैं कहूँगा नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या जो कुछ भी है,
कभी भी आप कप्तान को पूरी पावर मत दें, पावर दें, लेकिन एक चीज़ जैसे सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी को ये है कि भाई हमारे बीच में तुम इनपुट दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी से, ये नहीं कि तुम जिसको चाहे वो करोगे। अशरफ साहब ने कहा ना टीम हमने उसकी मर्जी की दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए नहीं, मर्जी की टीम से मतलब 15 की टीम दी है ना उसको, अब 15 में खिलाना किसे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब एक प्लेयर को फॉर एग्जांपल बैट्समैन को अगर मुझे पता है मेरा डेब्यू हो रहा है, मैंने अगर 2-0 भी किए, तीसरी इनिंग्स मुझे मिलेगी, मेरा दिल बड़ा हो कि मैं जाऊंगा और पता लगा पहले 2 में ही रन हो गए या 2 में से 1 में हो गए। यहाँ ये होता है कि जिस बेचारे के पास कोई अगर पीछे बैकिंग नहीं होती तो उसको मुश्किल से 1 इनिंग्स मिलती है। ये सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं एक बड़े प्लेयर के लिए और एक नए प्लेयर के लिए। बाबर, मैं अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मैं समझता हूँ इजीली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट हो गया, बट अब बाबर इसको ओवरकम कैसे करिए, टेक्निकली थोड़ा बताएं। क्या भाई ओवरकम कुछ नहीं करे, बाबर जाके आप देखिएगा अपना नॉर्मल खेलेगा अनटिल। मुझे आप अभी ये एक बात बताएं, आप कब आपने बाबर को गंदा शॉट खेल के आउट होते हुए देखा है? आपने मेरा ख्याल नहीं देखा होगा। मुझे बताएं कि रैश चला दिया या ज़बरदस्ती हुक मार दिया, उसको अच्छा बॉल पड़ता है तो आउट होता है। अब यही बहुत बड़ी क्लास होती है। मैं जैसे मिसाल देता था कि वो उसका एक पांड्या का गेंद का हवा में बाहर निकला, पड़ के ऐसा तेज़ अंदर आया, दुनिया का कोई भी बैट्समैन इस पर आउट हो सकता है। बाबर का मुझे लिटरली अली बताएं या मोहसिन अली आप मुझे बताएं कि कभी बाबर को आपने खुद आउट होते हुए देखा? नहीं। उसको बॉलर आउट करता है शुरू में और नहीं करता तो फिर वो टीम को ले जाता है। रोहित शर्मा जिस तरह शीट एंकर का रोल प्ले करता है, हालांकि रोहित भी वो भी करता है, विराट आगे सेट हो जाता है, वो भी टीम को लेके चलता है। तो जब बाबर को पता है कि मुझे टीम को लेके चलना है, और मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि देखिए जो ज़बरदस्ती एतराज़ करते हैं उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। अब ये 2 नए लड़के जो आए हैं, अब्दुल्ला एंड दिस सऊद शकील, ये 2 लड़कों ने बड़ा कमाल का प्रॉमिस शो किया है और ये एक तरह से एक नई झलक अच्छी नज़र आई है। तो ये लड़के ऐसे हैं, एक दिलेर भी हैं, दोनों प्लेयर दिलेर हैं। ये ऐसे प्लेयर हमें चाहिए कि जो जाके मुश्किल वक्त में जाके बाबर का साथ दें या अपने दूसरे किसी सीनियर बैट्समैन का। अच्छा मोहसिन भाई, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि अब जो वहाँ की जो सिचुएशन है, जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, वो ये हॉट एंड ड्राई वेदर है, टॉस जीत के क्या डिसीजन होना चाहिए? देखिए अहमदाबाद में मैच है ना, मैं जो फील करता हूँ अली, मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन वहाँ सबको उनको पता होगा, वहाँ कप्तान है, कोच है, पूरा सेटअप है, बैटिंग विकेट बनाएंगे वो, इसलिए कि उनको पता है कि इनकी बॉलिंग है, वो नहीं चाहे चांस लेंगे कि शाहीन को मौका मिले पिच का, मौका मिले पिच का। फ्रेंडली नहीं होगी, बैटिंग होगी? नहीं, बैटिंग होगी, स्पिन होगा, स्पिन तो हो ही जाता है। और आपको पता है उनके पास जो खासतौर पे ये है कुलदीप जो है लेग स्पिनर जो है, और ये इस चाइनामैन वाले होते हैं, ये सीमेंट के ऊपर भी ब्रेक कर दें। उनको बॉलिंग एडवांटेज है, वो कोशिश करेंगे हम बैटिंग विकेट बनाएं कि इनकी बॉलिंग जो है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ऊपर ना जाए। बैटिंग उनकी लंबी है। अब बात सारी है, अब हम ये आप मुझे इसके आखिरी सवाल करें। क्वेश्चन है बस यहाँ अली, कुछ नहीं चाहिए, समझदारी, टैलेंट है, पोटेंशियल है टीम में, बिलीव मी नॉट पोटेंशियल है। मैं अगर वहाँ पे होता, मैं अपने लड़कों को कहता कि देखो बेटा, हम खेल जा रहे हैं जीतने के लिए मैच, अपनी पूरी पोटेंशियल एक्स्ट्रा 100% मुझे एफर्ट चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 11 लड़कों ने, हमारे 11 लड़कों ने, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 100% एफर्ट दे दिए ना, एफर्ट। अब देखिए जैसे आज मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, श्री बांग्लादेश को अब आएगा कि 2 कैच छोड़े, लेकिन 2 कैच नहीं छोड़े, 2 कैच अटेम्प्ट किए, इतने मुश्किल कैच थे, डाइव मार के हवा में उड़ते हुए वो उसे छूटा है। ये हमें एफर्ट चाहिए, अपनी 100% एफर्ट दें, पोटेंशियल हमारे पास है अपना बाबर को। और यहाँ कोच एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। जब हम बैटिंग करते हैं तो लड़कों को अपने साथ रखें, उनके बीच में रहे कि ब्रीफ करता रहे सिचुएशन के हिसाब से। बॉलिंग के बाद अगर मैसेज भेजने की जरूरत पड़े, मैसेज दे, ये काम है उसका। आपको बताया जल्दी से, मौसम ने तो खैर क्या ही दिया है। कल आपको शामी खेलते हुए लग रहा है क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अहमदाबाद में। नहीं, आई डोंट थिंक इंडिया चेंज करेगा। अगर बहुत किया तो वो शायद शार्दुल को करें, बट मेरे ख्याल से इंडिया विल नॉट चेंज अनलेस शुभम गिल बहुत सुपर फिट हो गए। थैंक यू सो मच मौसम, थैंक यू सो मच मौसम वाला साहब। इंशाल्लाह कल बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।